ब्रेक के बाद रुख ख्वाब प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। करीब 30 दिनों का रोजा रखने के बाद हर रोजेदार को एक खास और अहम दिन का इंतजार होता है। वह दिन है ईद का। मौजूदा वक्त में हर कोई ईद की तैयारियों को लेकर के मशगूल है। बाजारों में भी जबरदस्त रौनक देखी जा रही है और इस खास दिन को लेकर के लोगों में आखिर तैयारियां क्यों न की जाए, क्योंकि यह दिन करीब 1 साल के बाद आता है। उत्तर प्रदेश में ईद की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बाजारों की रौनकें काफी हद तक बढ़ गई हैं। राजधानी लखनऊ में भी ईद की खास तैयारियां चल रही हैं। मुस्लिम आबादी के जो बाज़ार हैं उसमें बड़ी रौनक रहती है और जो दुकानदार हैं अक्सर वो अपनी दुकानों के सामने जो फुटपाथ्स हैं उनके ऊपर वो टेबल्स लगती हैं। उसके बाद में फिर यही नहीं कि सिर्फ दुकानदार, उसमें जो भी ख़रीदार भी हैं वो भी उसमें शरीक होते हैं और उसके बाद में फिर अज़ा होती है और नमाज होती है। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, बाजारों में भीड़ बढ़ रही है। लोगों की पसंद को देखते हुए इस बार दुकानदारों ने ग्राहकों के लिए खास ध्यान दिया है। लखनऊ चिकनकारी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ पर मुस्लिम महिलाएं ईद के लिए चिकन के खूबसूरत वस्त्रों को तैयार कर रही हैं। ईद के मद्देनजर बाजारों में रौनकें ज्यादा बढ़ गई हैं। क्या दुकानदार क्या खरीदार, दोनों में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। खरीदार अपने हिसाब से फैशनेबल कपड़े खरीद रहे हैं तो दुकानदार को 1 साल के लंबे वक्फे के बाद इस बात का इंतजार रहता है कि वो ईद के मार्केट में ज्यादा फायदा हासिल कर पाए और शायद इसीलिए बाजारों में रौनकें अपने शबाब पर हैं। हर तरफ सेल लगी है। लोग फुटपाथों पर दुकान लगाकर सामान को बेच रहे हैं। ईद को ध्यान में रखते हुए बाजारों में लेडीज नागरे काफी बिक रहे हैं। ये नागरे राजस्थान, जयपुर और लखनऊ के बने हुए हैं, जिनकी इस वक्त ज्यादा डिमांड है। दूसरी तरफ जेंट्स के लिए भी विशेष ध्यान रखा गया है। एक से बढ़कर एक नक्काशीदार नागरे आपको यहाँ मिल जाएंगे। लेकिन इस बार जेंट्स के लिए कोल्हापुरी चप्पलों की डिमांड ज्यादा बढ़ गई है, जिसको देखते हुए दुकानदारों ने कोल्हापुरी चप्पलों को काफी तरजीह दी है। बाजार में जूते चप्पलों की हर किस्म मौजूद है, चाहे वो सैंडल हो या फिर स्लीपर। बहुत ही किफायती दरों में ये सामान आपको यहाँ मिल जाएगा। इस बार तो कुछ उम्मीद सही नहीं नज़र आ रही है सेल की जो है, क्योंकि सेल बहुत डाउन जा रही है। त्योहार में कोई भी दम नहीं है, किसी भी प्रकार का दम नहीं नज़र आ रहा है जो है। और बाकी अब देखिए आगे क्या है, मार्केट क्या रुख दिखाता है जो है, वो आगे समझ में आएगा जो है। किसी प्रकार का जो है लखनऊ का जिक्र हो और शेरवानी का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ की दुकानों में लोगों की पसंद को ध्यान में रखते हुए इस तरह की खूबसूरत शेरवानियों का इंतजाम किया गया है। लेडीज सूट की बात की जाए तो मुस्लिम महिलाओं में सूट का क्रेज ज्यादा रहता है। इसके अलावा गरारे, लहंगे, स्ट्रेच वाले कपड़े और फ्रॉक सूट व लॉन्ग सूट की भी इस बार डिमांड कुछ ज्यादा है। अगर चूड़ियों की बात ना हो तो कुछ अधूरा सा लगता है। मुस्लिम महिलाओं की खास पसंद को देखते हुए स्टोन और नग वाली चूड़ियां इस बार ज्यादा बिक रही हैं। ज्यादातर ये चूड़ियां ग्राहकों की पसंद के मुताबिक फिरोजाबाद और जयपुर से मंगाई जाती हैं। इसके अलावा आजकल सोना ज्यादा महंगा होने की वजह से आर्टिफिशियल ज्वेलरी की डिमांड ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ की दुकानों में कलरफुल आर्टिफिशियल ज्वेलरी सेट, बुंदे और हर तरह की खूबसूरत ज्वेलरी मुनासिब रेट पर आपको मिल जाएगी। चूड़ियाँ डिमांडेड होती हैं, चूड़ियाँ खास तौर पे डिमांडेड होती हैं। लेकिन ये है कि जो भी मार्केट चलता है वो 12-15 रमज़ान के बाद ही जो है कस्टमर निकलना शुरू होते हैं जो है। और बाकी जो डिमांडेड आइटम है वो तो मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा बैंगल्स हो गया जो है, उसके अलावा आपका जो है हो गया जो है इयररिंग्स, यही सब जब मेन डिमांडेड होता है जो है आपका। पिछले 5 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में महंगाई लगातार बढ़ी है और शायद इसीलिए ईद की मार्केट पर भी महंगाई का असर साफ तौर से देखने को मिल रहा है।
लेकिन करीब 1 साल के लंबे वक्फे और इंतजार के बाद आने वाले ईद को लेकर के लोगों में जोश की कोई कमी नहीं है, क्योंकि आखिरकार ईद मनानी ही है। प्रोग्राम में वक्त हो गया और छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब।